अगला आ जाएगा आपका पांचवा, क्या है? नदी। क्या है? नदी। अब नदी में देख लेते हैं, सबसे पहली जो आपकी नदी थी जिसका नाम था क्या? झेलम। जिसका नाम क्या था? झेलम। सबसे पहली नदी थी जिसका नाम था झेलम। झेलम। अरे भैया झेलत झेलत जवन पार करे हैसे हैसे वह झेलम। एक कहल गयल झेलम के वितस्तता। वितस्तता ये भैया वनडे में पूछ देता है, खाली खड़े खड़े पूछ देता है कि झेलम नदी को क्या कहा गया? तो वितस्तता। क्या कहा गया? झेलम को वितस्तता। झेलम को वितस्तता। झेलम को वितस्तता नदी कहा गया। ठीक है, अगली आती है, दूसरा है क्या? व्यास। दूसरा क्या है? व्यास है। व्यास नदी को क्या कहा गया? विपाशा। क्या कहा गया? विपाशा। व्यास नदी को क्या कहा गया आपके यहाँ? विपाशा कहा गया। व्यास नदी को विपाशा। जिस प्रकार झेलम को वितस्तता, व्यास को विपाशा। व्यास को विपाशा कहा गया। अब देख लेते हैं तीसरा। तीसरी थी आपकी चिनाव। क्या थी? चिनाव। चिनाव नदी को कहा गया क्या? अस्कनी। चिनाव को क्या कहा गया? अस्कनी। चिनाव नदी को क्या कहा गया? अस्कनी कहा गया। चिनाव नदी को अस्कनी कहा गया। चिनाव को अस्कनी। चौथी नदी थी आपकी, चौथी नदी देखिए क्या थी? सतलज थी। चौथी नदी क्या थी? सतलज। चौथी नदी थी आपकी सतलज। इसको कहा गया क्या? शत्रुदी। क्या कहा गया? शत्रुदी। सतलज को शत्रुदी। सतलज को शत्रुदी। सतलज को शत्रुदी। ठीक है, अब आती है बात पांचवी नदी की। पांचवी नदी थी आपकी रावी। कौन सी नदी थी पांचवी? रावी। रावी को कहा गया क्या? परुष्णी। रावी को परुष्णी कहा गया। रावी को क्या कहा गया? परुष्णी कहा गया। नदियों से भाई एक ठो नदी को पूछ देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाए। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा 2 बार देखेंगे ना समझ में आ जाएगा। झेलम को वितस्तता, व्यास को विपाशा, चिनाव को अस्कनी, सतलज को शत्रुधि और क्या? रावी को परुष्णी। रावी को परुष्णी। और 2 ठो और है, 2 ठो और है। एक ठो क्या नाम है? सिंधु। छठवां क्या है? सिंधु। छठवां कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु को क्या कहा गया? सिंध। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। देखिए हमारे राष्ट्रगान में भी सिंध की चर्चा की गई, यानी कि सिंधु नदी की क्या की गई है? चर्चा की गई है। ठीक है, अगला होता है गंडक। अगला होता है क्या? 7वां नदी हमारी है क्या? गंडक। गंडक। 7वीं नदी हमारी क्या है? गंडक, जिसको सदा नीरा की उपाधि दी गई। सदा नीरा, यानी कि इसका जल हमेशा हमेशा क्या होता है? स्वच्छ होता है, सदा नीरा होता है। अब सदा नीरा गंडक कहाँ से निकलती है? अगर देख ले तो गंडक निकलती है आपकी नेपाल से। कहाँ से निकलती है? अगर पूछ देगा आपसे कि गंडक कहाँ से निकलती है, तो ये नेपाल से निकलती है और जाती है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना के एक ठो जगह है सोनपुर। क्या जगह है? सोनपुर है ये सोनपुर। यहाँ पर बहुत भारी भीषण क्या लगता है? मेला लगता है। बहुत भारी भीषण मेला लगता है। यहीं पर जाके मिल जाती है गंगा से। किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? ये गंडक नदी नेपाल से निकलत है। पटना में एक ठो जगह है सोनपुर, जहाँ पर जाके गंगा से मिल जाती है। और सोनपुर का मेला भी लगता है बहुत भीषण। गनौ तो एक ठो निकला, सोनपुर के मेला में धनिया है रैनी दरोगा बाबू, खोज दी धनिया हमार ए दरोगा बाबू। गनौ भी निकल गया था का? सोनपुर के। ठीक है, समझ में आई बात? क्या नाम है? गंडक नदी निकली कहाँ से? नेपाल से। पटना में जाकर सोनपुर नामक स्थान है जहाँ पर मिल जाती है गंगा से। न किस नदी से मिलती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं। आगे एक नदी है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। ऊपर लिख दे, नहीं दिखाई दे रहा है? ऊपर 8वां बेस आखिरी है, सरस्वती नदी।
कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है, जिसे घग्गर के नाम से जाना जाता है। क्या सा नाम? घग्गर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? घग्गर के नाम से किसको जाना जाता है? सरस्वती नदी को। ठीक है, अब बात समझ में आई।